जय हिंद। जम्मू संगवारी मल्ला जय जोहार। आज छत्तीसगढ़ के इतिहास में महापाषाण काल और छत्तीसगढ़ में ताम्र एवं लौह युगीन काल को कवर करने का प्रयास करेंगे। तेरा ठीक है यार, तुझे बहुत कुछ तो तेरे पापा ही पढ़ा देते हैं, सुनील बोला। हाँ, बात तो तू ठीक कह रहा है, पर खुद भी मेहनत करना पड़ता है यार, अंततः वही काम आता है। और वो तू भी कर रहा है और मैं भी, अरुण बोला। इस समय वे दोनों घंटा घर के पास खड़े थे और मोबाइल के लिए बैक कवर छांट रहे थे। ये वाला कैसा है? सुनील एक बैक कवर उठाते हुए बोला। अरुण ने ना में सिर हिलाया। कल क्लास में क्या हुआ है यार? सुनील उसकी ओर देखकर पूछने लगा। बारिश के कारण मैं आ नहीं पाया था। दरअसल कल बहुत कम ही बच्चे आए थे, अरुण बोला और एक बैग कवर उठाते हुए बोला, ये अच्छा है। ठीक है, सुनील बोला, इसका एक जोड़ीदार और रख ले, मुझे भी अच्छा लगा। दुकान वाले ने उन्हें एक जैसे दो बैग कवर दिए। दोनों दोस्तों ने उसे अपने मोबाइल में लगाया और उन्हें ये पसंद भी आया। तो कल क्लास हुई कि सर ने छुट्टी दे दी? सुनील बोला। क्लास हुआ, अरुण बोला, हालांकि सर ने बस थोड़ा ही पोर्शन कवर किया। क्या क्या बताए? सुनील ने पूछा। ताम्रयुगीन छत्तीसगढ़, महापाषाण काल और प्रागैतिहासिक काल के कुछ अन्य स्थलों की एक सूची दी। मैं मोबाइल में फ़ोटो खींच के रखा हूँ, तुझे व्हाट्सएप कर देता हूँ। हाँ, व्हाट्सएप भी कर दे और चल प्रिंट आउट भी ले लेते हैं, सुनील बोला। कितने हुए भैया? सुनील दुकान वाले भैया की ओर देखकर बोला। दोनों मिलाकर 120 रुपये दे दो भाई, दुकानदार बोला। 120 रुपये? सुनील अचरज भरे स्वर में बोला। 100 रुपये रखो। ठीक है, दुकानदार बोला। सुनील ने उसे 100 रुपये ट्रांसफ़र किए और अरुण ने सुनील को 50 रुपये ट्रांसफ़र किए। फिर सुनील और अरुण घंटा घर के गोल सड़क से होते हुए प्रिंट आउट वाले दुकान में पहुंचे। वहां से प्रिंट आउट लेकर वहीं की सीढ़ियों पर बैठ गए। अब बता, सर क्या क्या समझाए? सुनील प्रिंट आउट का पेज अरुण की ओर बढ़ाते हुए बोला। इसमें बताना क्या है? अरुण बोला। सब कुछ तो स्पष्ट लिखा हुआ है। भाव खा रहा है? सुनील बोला। हाँ, आज मेरे भाव खाने का दिन है, अरुण बोला। कल खा लेना भाई, सुनील बोला। आज के लिए खाना खा ले। चल चल ठीक है, अरुण बोला। फिर प्रिंट आउट की ओर ध्यान देते हुए बोला, सबसे पहले महापाषाण काल के बारे में देख। महापाषाण काल प्रागैतिहासिक काल का कोई अन्य भाग नहीं है, बल्कि विशालकाय पत्थरों के अवशेष मिलने के कारण उसी काल को इस नाम से जानते हैं। यदि साक्ष्य की बात की जाए तो बस्तर के गढ़धनौरा से 500 से अधिक पाषाण घेरे प्राप्त हुए हैं, जिनका उपयोग मुख्यतः शवों को दफनाने के लिए किया गया है। इसका सर्वेक्षण डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र और जे.आर. काम्बले ने किया था। इसके अलावा दुर्ग संभाग के करही भीदर, चिरचारी, सोरर, करकाभाठा से पाषाण घेरों के अवशेष मिले हैं। इनके अतिरिक्त उड़ीसा के कालाहांडी जिले के नवापारा तहसील के सोनाभीर गांव से पाषाण घेरे एवं बालाघाट के गुंगेरिया नामक स्थान से तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं। महापाषाण काल में केवल इतना ही है। इसके बाद ताम्र एवं लौह युगीन छत्तीसगढ़ के बारे में चर्चा हुई थी। यह भी कम ही है। बालोद के करकाभाठा से लोहा गलाने का बर्तन प्राप्त हुआ है। सरगुजा के सीता बेंगरा व जोगीमारा से लौह प्राप्त हुए हैं, मतलब कि लौह पात्र प्राप्त हुए हैं। जसपुर से प्रागैतिहासिक कालीन औजार, छाया स्तंभ और समाधि प्राप्त हुए हैं। बस इतना ही था। इसके अलावा उन्होंने महत्वपूर्ण खोजकर्ता व उन्होंने किन स्थानों की खोज की, उन स्थानों में उन्हें क्या मिला, इनके लिए एक सूची दी, जो कि ये है। और प्रागैतिहासिक काल के अन्य मुख्य स्थल, वो मुख्य स्थल किस जिले में है, वहाँ क्या क्या प्राप्त हुए, उसकी सूची ये है। इन दोनों में समझाने जैसा कुछ नहीं है, इसको तुम खुद देखना और याद कर लेना। चल ठीक है भाई, धन्यवाद, सुनील बोला।
फिर दोनों वहां से उठकर बाइक की ओर गए और बाइक से घंटाघर मार्ग का बचा हुआ आधा मार्ग जो गोलाई में था उसे पार करते हुए मिनी माता कॉलेज के पास से होते हुए अपनी घर की ओर निकल गए। अब आप लोग बताइए, मिनी माता कौन थी? उनके नाम पर छत्तीसगढ़ के किस मुख्य भवन का नाम है? अच्छा, अभी के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए राम राम।